हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं एक सबसे फंडामेंटल चीज़ की, जो है कैंडल स्टिक्स। तो पहले समझ लेते हैं कैंडल स्टिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ था। कैंडल स्टिक्स सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुई थी और एक राइस ट्रेडर थे जो इन कैंडल स्टिक्स के थ्रू प्राइस के फोरकास्टिंग करते थे राइस के क्रॉप की। तो बेसिकली कैंडल स्टिक है क्या? तो सबसे पहले कैंडल स्टिक बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है एक प्राइस को समझने का, किसी भी कमोडिटी या स्टॉक प्राइसेस, करेंसी, किसी भी चीज़ का। तो पहला सवाल तो यही आता है कि कैंडल स्टिक्स होती क्या हैं और बनती कैसे हैं। तो एक कैंडल स्टिक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ होती है ओपनिंग प्राइस, दूसरी चीज़ क्लोजिंग प्राइस, फिर वो कैंडल का हाईएस्ट प्राइस और उस कैंडल के बीच का लोएस्ट प्राइस। अब इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए कि कैंडल स्टिक्स अलग अलग टाइम फ्रेम की होती हैं। कुछ लोग 1 मिनट के प्राइस के हिसाब से बनाते हैं, कुछ लोग 5 मिनट के, 10 मिनट के, 1 साल, 1 महीना, कैसे भी। तो वो आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो जब वो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है तो जो उसका ओपनिंग प्राइस है, एक पॉइंट वो हो गया। फिर जब भी वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो रहा है तो जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो हाईएस्ट प्राइस रहा है वो उसका हो जाएगा हाई प्राइस, और अगेन जो उसका लोएस्ट प्राइस रहा है वो हो जाएगा लो प्राइस। तो चार चीज़ें हो गई कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस। करेक्ट। अब इन्हीं के बेसिस पे, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे कैंडल का कलर डिसाइड होता है। अगर ओपन प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, मतलब कि एक चीज़ जो मान लीजिए 10 रुपये पे ओपनिंग प्राइस था उसका, वो क्लोज हुई 9 रुपये पे, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है, तो ये कैंडल स्टिक रेड बनती है। और अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है, मतलब कि कोई चीज़ 10 रुपये पे खुली है और क्लोजिंग प्राइस उसका 11 रुपये है, तो वो कैंडल ग्रीन हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडल का बेसिकली फॉर्मेशन किस तरीके। अब जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी, कैंडल स्टिक में चार चीज़ें, चार पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू कैंडल स्टिक फॉर्म होती है। तो ये जो कैंडल स्टिक हमारे सामने है ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने बताया था, ग्रीन कैंडल तब बनती है जब क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई चीज़ 10 रुपये की स्टार्टिंग हुई थी, क्लोज होते होते वो 11 रुपये की हो गई, 10.5 रुपये की हो गई, बस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। तो ये ग्रीन कलर कैंडल में आती है। अब जैसे कि ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसमें एक टॉप पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं विक, और बीच में एक रियल बॉडी है, मतलब बीच का जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एक रियल बॉडी है, और दोनों तरफ जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये कहलाती हैं विक। जो अपर लाइन का, जो ऊपर वाली लाइन का टिप है वो है उसका हाईएस्ट प्राइस, जो छोटी जो नीचे वाली विक है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है उसका लोएस्ट प्राइस। और चूंकि ये ग्रीन कैंडल है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ओपन प्राइस कम है और क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ये जो रियल बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जहाँ हो रहा है ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, और जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक है। उसी तरीके से एक अगर हम रेड कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो रेड कैंडल में देखिए अगेन एक बॉडी भी है लेकिन ये रेड कलर की है और दोनों तरफ विक्स भी हैं। तो जैसे मैंने बताया था, विक क्या दर्शाएंगी कि वो जो इसका टॉप पॉइंट है वो इसका हाईएस्ट प्राइस रहा है, जो इस विक का लोअर पॉइंट है ये इसका लोएस्ट प्राइस रहा है, और ये जो बीच का बॉडी है ग्रीन रेड कलर की है, इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से कम थी। एग्जाम्पल रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई चीज़ आपने 10 रुपये पर स्टार्ट करी थी, वो 10 रुपये से नीचे क्लोज हुई है, मतलब उसका भाव मार्केट में गिरा है उस टाइम फ्रेम में, तो ये कैंडल रेड बनी है। तो बेसिकली इस कैंडल के दो पार्ट हो गए, एक विक पार्ट जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट बता रहे हैं, और जो मिड वाला पार्ट है वो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस बता रहा है, और जिसके बेसिस पे उसका कलर डिसाइड हो रहा है। ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस ऊपर गया है, और रेड कैंडल का मतलब है प्राइस नीचे आया है।